हेलो दोस्तों, मैं अनूप सर फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यानी आज का हमारा टॉपिक है 10वीं के तीसरे अध्याय के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 अध्याय तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो तीसरा अध्याय हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही हैं। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 दिए हों तो उनकी सहायता से हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर वो तीनों कंडीशन को आप लोग अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, किसी भी प्रकार का समीकरण आ जाए, यानी आप लोग डट करके उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा भेजी गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय समय पर पहुंचती जाए। तो इसमें मानना है, माना 2 रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी रैखिक समीकरण का जो दस्त प्रारूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी दूसरे अध्याय में, तो बहुपद का जो दस्त प्रारूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तथा दूसरा अगर मानना हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इज इक्वल टू 0 तथा b2 नॉट इज इक्वल टू 0। यानी इसमें जो a1 b1 है, a2 b2 है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो यह हमारा रैखिक समीकरण, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएंगे। तो इसके आधार पर पहला जो कॉन्सेप्ट है, यानी पहला जो बिंदु है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीयक हल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 रेखाएं अगर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, देखिए यहाँ पर यदि कोई 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लीजिए यह जो रेखा चल रही है, यह रेखा L1 है और यह रेखा जो है L2 है, यानी L1 और L2 रेखा जो है बिंदु R पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु R पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वही कह रहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीयक हल होता है। समीकरण युग्म का मतलब दोस्तों जोड़ा होता है, इसका तात्पर्य जोड़ा से लेना है। तो आप जानते भी हैं, अगर 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो वहां पर एक ही हल प्राप्त होगा, यानी अद्वितीयक का मतलब होता है एक हल। तो इस कंडीशन में हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। यानी यहाँ देखा जाए, यह जो a1 है, देखिए a1 और ये b2, और यहाँ पर a2 है और ये b2 है, यानी a1 और a2 का मान कभी बराबर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार b1 और b2 का मान भी कभी बराबर नहीं होगा। तो वही कंडीशन यहाँ दर्शाया गया है। तो इसका फिगर ये है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी प्रश्नावली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा है, रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समपाती का मतलब यहाँ से है दोस्तों ओवरलैपिंग, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई चलेंगी, यानी एक दूसरे को काटती हुई चलेंगी। समपाती का मतलब ये है। तो जब एक दूसरे को कई बार काटेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, तो कई जगह कटान बिंदु मिलेगा, और कई जगह कटान बिंदु मिलने का मतलब है कि जो समीकरण दिया है उसका अनेक हल प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यानी a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 आपस में तीनों बराबर होंगे। तो इसका फिगर कैसा है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह वाली रेखा जो है L1 और यह रेखा जो है L2, यानी यह यहाँ से चलना प्रारंभ की और ये ओवरलैप करती हुई जा रही है आगे की ओर,
फिर यहाँ से L2 रेखा जब निकली तो यहाँ C पर काटा, फिर ये आगे बढ़ा तो B पर काट दिया, फिर ये आगे बढ़ा A पर काट दिया। इसी तरह से दोनों रेखाएं आगे बढ़ेंगी तो एक दूसरे को काटती जाएंगी। तो इस तरह से 3 बिंदु मिला और इसको आगे बढ़ाया तो 3, 4, 5 इसी तरह से अनेक बिंदु मिलेंगे। यानी इस प्रकार जब रेखाएं समपाती होती हैं, तो यानी जब रेखाएं समपाती होगा यानी ओवरलैपिंग करेगा तो उस स्थिति में समीकरण का अनेक हल प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। जहां यानी जब दो रेखाएं, कहने का मतलब ये है कि दो रेखाएं, मान लीजिए इसको L1 मान लेते हैं और ये L2 है, यानी ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब एक दूसरे को काटेगी नहीं तो जाहिर सी बात है जो समीकरण दिया होगा उसका कोई हल नहीं मिलेगा। यानी इनके कहने का मतलब यही है कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उस कंडीशन में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और यह एक असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। यानी इसका कंडीशन क्या बनता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1 A2 के बराबर B1 B2 होगा लेकिन B1 B2 के बराबर C1 C2 नहीं होगा और A1 A2 के बराबर C1 C2 नहीं होगा। यानी यह जो C1 C2 है इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।